प्यारे बच्चों, आज हम सिंथेसिस चैप्टर के अंतर्गत इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हुए दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। किसका प्रयोग करते हुए? इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हुए। पहला प्रयोग हमने किया था पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। ये दूसरा नियम है इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हुए। आपको पहले जब हमने वर्ब का यानी क्रिया का वर्गीकरण किया था उसमें बताया था दो प्रकार के वर्ब, फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो तीन बताए थे, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव और जीरेंड। पार्टिसिपल बताया था कि एडजेक्टिव और एडवर्ब का कार्य करता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल होती है और हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। ये इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा हो तो वो इन्फिनेटिव कहलाता है। इन्फिनेटिव से कर्तव्य का बोध होता है या परिणाम का बोध होता है या किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, परिणाम के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसके हिंदी अर्थ में ना, नी, ने, को या के लिए लगता है। नानी ने मतलब जैसे टू वर्क इज वर्शिप, काम करना ही पूजा करना है। टू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। टू रीड नॉवेल्स, उपन्यास पढ़ना, इज माई हॉबी, मेरा शौक है। तो नानी ने लग गया ये। वाई आर यू गोइंग टू मेरठ? आप मेरठ क्यों जा रहे हो? आई एम गोइंग टू मेरठ टू बाय सम प्ले थिंग्स, मैं खेलने का सामान, कुछ खेलने का सामान लेने के लिए मेरठ जा रहा हूँ। किस लिए? फॉर व्हाट? टू बाई, खरीदने के लिए। तो वर्ब बाई, खरीदना, बाई से पहले लगा टू, तो टू बाई ये इन्फिनेटिव हो गया, खरीदने के लिए। वेयर आर यू गोइंग? आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। किस लिए जा रहे हो आप दिल्ली? आई एम गोइंग टू दिल्ली टू सी द रेड फोर्ट, टू सी देखने के लिए, द रेड फोर्ट लाल किला, मैं लाल किला देखने के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। तो टू सी देखने के लिए, टू बाई खरीदने के लिए, ये के लिए लग गया, ये इन्फिनेटिव है। और टू वर्क, टू स्मोक, ये भी इन्फिनेटिव है, इसमें नानी नहीं लगता, उसमें के लिए लगता है। कर भी लगता है इसमें। आई एम हैप्पी टू सी यू हियर, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, टू सी यू, तुमसे मिलकर, हियर यहाँ तुम्हें देखकर या तुम्हें पाकर या तुमसे मिलकर मैं खुश हूँ। I was glad to hear of your success, मैं तुम्हारी सफलता के बारे में सुनकर खुश हुआ। तो सुनकर कर भी लग गया। तो इन्फिनेटिव का मतलब वर्ब से पहले टू, इसके हिंदी अर्थ में ना, नी, ने, को, के लिए और कर लगता है। ये पहचान आपको याद रखनी है इन्फिनेटिव की। तो कैसे इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हुए हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, आइए देखते हैं। ये क्या कर रहे हैं हम? टू मेक वन सिंपल सेंटेंस बाय जॉइनिंग या बाय कंबाइनिंग टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बनाना बाय यूजिंग एन इन्फिनेटिव, बाय यूजिंग एन इन्फिनेटिव, एक इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हुए। कैसे? जैसे पहला एग्जांपल है राम वेंट टू लखनऊ, राम लखनऊ चला गया। ही वांटेड, वह चाहता था, टू स्टार्ट, शुरू करना, हिज ओन बिजनेस, अपना बिजनेस, वह अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था। राम लखनऊ गया, वह अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था। राम लखनऊ गया किस लिए? टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस,
अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, वर्ब से पहले टू लग रहा है, ये इन्फिनिटिव है तो इसका प्रयोग कर देंगे। राम वेंट टू लखनऊ, राम लखनऊ चला गया, इससे पहले टू लग रहा, लखनऊ से पहले, इसको मत समझ लेना कि इन्फिनिटिव है, ये तो नाउन है, ये वर्ब नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू होना चाहिए। राम वेंट टू लखनऊ, राम लखनऊ चला गया, राम लखनऊ गया किस लिए? ही वांटेड टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था। तो राम लखनऊ गया किस लिए? लिखेंगे राम वेंट टू लखनऊ, राम लखनऊ गया टू स्टार्ट, शुरू करने के लिए, हिज ओन बिजनेस, अपना निजी बिजनेस, वो स्वयं अपना बिजनेस शुरू करने के लिए लखनऊ गया। तो दोनों का एक क्या हो गया? राम वेंट टू लखनऊ टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। तो यहां ये टू स्टार्ट ये इन्फिनिटिव का प्रयोग है। राम गया लखनऊ स्टार्ट करने के लिए अपना निजी बिजनेस, ये हो गया एक सेंटेंस, दो सेंटेंस को जोड़ के। आई हैड द न्यूज, मैंने सुना समाचार, ऑफ योर सक्सेस, तुम्हारी सफलता का, मैंने तुम्हारी सफलता का समाचार सुना। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हुआ, मैं बहुत खुश हुआ, किस लिए खुश हुए आप? सुनकर समाचार तुम्हारी सफलता का, मैं तुम्हारी सफलता का समाचार सुनकर, कर लग गया इसमें, बहुत खुश हुआ। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हुआ, क्यों? टू हियर, इन्फिनिटिव क्या बन जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले लगा देंगे टू, हियर, ये हर्ड है, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म होगी हियर, हियर से पहले लग जाएगा टू, तो इन्फिनिटिव बन जाएगा टू हियर, सुनकर, द न्यूज ऑफ योर सक्सेस, तुम्हारी सफलता का समाचार सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। तो क्या हो जाएगा? आई वॉज वेरी हैप्पी टू हियर द न्यूज ऑफ योर सक्सेस, तुम्हारी सफलता का समाचार सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। आई वॉज, वहां से लिखेंगे आई वॉज वेरी हैप्पी, ये परिणाम है, बाद में इसका कारण। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हुआ, क्यों भाई? टू हियर, सुनकर, द न्यूज ऑफ योर सक्सेस, तुम्हारी सफलता का समाचार, तुम्हारी सफलता का समाचार सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। ये हो गया। ये देखिए, सी इज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है। सी कैन नॉट बाई ए न्यू साड़ी, वह एक नई साड़ी नहीं खरीद सकती। सी इज वेरी पुअर, सी कैन नॉट बाई ए न्यू साड़ी, वह बहुत गरीब है, वह एक साड़ी नहीं खरीद सकती। ये कारण है यहाँ पे, सी इज वेरी पुअर, और इसका परिणाम यह है क्या? कि वो साड़ी नहीं खरीद सकती, नई साड़ी नहीं खरीद सकती। तो हम इसको ऐसे किसी सेंटेंस में जिसमें इस प्रकार की रचना हो कि पहले ये कारण दिया और फिर परिणाम, तो इसमें क्या करेंगे? वेरी की जगह टू लिख देंगे। अगला सेंटेंस जब निगेटिव हो, वेरी की जगह क्या लिख देंगे? TOO, और जो सब्जेक्ट है और कैन नॉट है उसकी जगह, सब्जेक्ट और कैन नॉट की जगह क्या लिख देंगे? केवल टू। इसमें ये सी इज़ वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है, इसका परिणाम क्या है? सी कैन नॉट बाई, वो नहीं खरीद सकती, ए न्यू साड़ी, एक नई साड़ी। तो ऐसा कोई वाक्य हो तो क्या बताया उसमें? वेरी की जगह TOO लिख देंगे, और दूसरे वाक्य का जो सब्जेक्ट कैन नॉट है उसकी जगह टू लिख देंगे। यहाँ पे इज है तो यहाँ पे कैन नॉट होगा, और यहाँ पे वाज वर है तो यहाँ पे कुड नॉट होगा। तो सब्जेक्ट कैन नॉट या कुड नॉट की जगह केवल टू आ जाएगा। तो शी इज वेरी की जगह टू पुअर, और इसकी जगह क्या आ गया? केवल टू
बाय ए न्यू साड़ी। शी इज़ टू पुअर टू बाई ए न्यू साड़ी। इसका मतलब है कि वह इतनी गरीब है कि वह एक नई साड़ी नहीं खरीद सकती, ये मतलब है। ये टू निगेटिव में चला जाता है, निगेटिव में अर्थ होता है इसका। वैसे तो इसका मतलब होता है टू मैंने भी और टू मैंने बहुत ज़्यादा, और इस प्रकार ये निगेटिव में चला जाता है इसका अर्थ। शी इज़ टू पुअर टू बाई ए न्यू साड़ी। वह इतनी गरीब है कि वह एक साड़ी नहीं खरीद सकती। द लायन वॉज वेरी ओल्ड। शेर बहुत बूढ़ा था। ही कुड नॉट गो फॉर हंटिंग। वह नहीं जा सकता था हंटिंग के लिए, शिकार के लिए। द लायन वॉज वेरी ओल्ड। शेर बहुत बूढ़ा था। ही कुड नॉट गो फॉर हंटिंग। वो शिकार के लिए नहीं जा सकता था। तो ये ऐसे ही बन जाएगा कि शेर बेहद बूढ़ा था शिकार पर जाने के लिए, यानी शेर इतना बूढ़ा था कि वह शिकार पर जा नहीं सकता था, ये मतलब। तो इस वेरी की जगह क्या लिख देंगे, TOO2, और यहाँ पे सब्जेक्ट और कुड नॉट की जगह क्या लिख देंगे, केवल टू। तो क्या बनेगा फिर सेंटेंस, द लायन वाज, वेरी की जगह टू ओल्ड और सब्जेक्ट कुड नॉट की जगह टू गो फॉर हंटिंग। तो क्या हो गया, द लायन वाज टू ओल्ड और सब्जेक्ट और कुड नॉट की जगह केवल टू गो फॉर हंटिंग। The lion was too old to go for hunting. शेर इतना बूढ़ा था कि वह हंटिंग के लिए नहीं जा सकता था। ये हो गया। नेक्स्ट, कमल पास द एग्जाम। कमल ने परीक्षा पास कर ली। He was glad, वो खुश हो गया। कौन खुश हो गया, कमल। He was glad, वह खुश था। कौन, कमल। कमल was glad, कमल खुश हुआ। क्यों खुश हुआ, परीक्षा पास करके। परीक्षा पास करके, तो इस प्रकार इसमें करके भी साथ करके भी लग जाएगा, करके। ये परफेक्ट पार्टिसिपल होगा, इसमें टू हैव शब्द जोड़ना पड़ेगा। कमल पास द एग्जाम, कमल ने परीक्षा पास कर ली। ही वाज ग्लैड, वो खुश हुआ। तो क्या हो जाएगा, कमल खुश था पास करके परीक्षा। तो कमल वाज ग्लैड टू हैव पास्ड द एग्जाम। इसमें टू हैव लगाना पड़ेगा, परफेक्ट पार्टिसिपल जिसमें एक काम पूरा हो गया हो, जिसमें काम पहले ही पूरा हो चुका हो, उसमें परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, टू हैव। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू हैव पास्ड, पास करके एग्जाम, परीक्षा। तो कमल, ही की जगह क्या लिख देंगे, कमल, क्योंकि दोनों काम कमल के है ना। ये कमल पास द एग्जाम, कमल ने परीक्षा पास की। ही वाज ग्लैड, वो खुश था। कौन, कमल। तो कमल वाज ग्लैड टू हैव पास द एग्जाम। Kamal was glad to have passed the exam. फुल स्टॉप। तो ये सेंटेंस हो गया, कमल खुश था परीक्षा पास करके। कमल was glad to have passed the exam.
ही इज़ वेरी वीक, वह बहुत कमज़ोर है। ही कैन नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकता। तो क्या होगा भाई, ही इज़ वेरी वीक, ही कैन नॉट रन, वह बहुत कमज़ोर है, वह दौड़ नहीं सकता। ही इज़ वेरी की जगह क्या लिख देंगे, TOO2। तो क्या लिख दिया जाएगा, ही इज टू वीक, और सब्जेक्ट और कैन नॉट की जगह केवल टू रन, बस इतना हो गया। ही इज टू वीक टू रन, इसका मतलब है कि वह बेहद कमजोर है दौड़ने के लिए, अर्थात वह इतना कमजोर है, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन, वो इतना कमजोर है कि वह दौड़ नहीं सकता, ये मतलब हो गया। यह मोहन वर्क्स डे एंड नाइट, मोहन वर्क्स काम करता है, डे एंड नाइट रात दिन, मोहन वर्क्स डे एंड नाइट, वह रात दिन काम करता है। ही हैज़ टू सपोर्ट, he has to support his family। सपोर्ट का मतलब तो समर्थन होता है, यहाँ पे गुजारा करना, गुजारा चलाना, पालन पोषण करने के लिए। he has to support his family, उसे अपने परिवार का पालन पोषण करना पड़ता है, उसके परिवार का गुजारा करना पड़ता है। तो क्या होगा भाई इसका, मोहन वर्क्स डे एंड नाइट, मोहन रात दिन काम करता है। ही हैज़ टू सपोर्ट हिज फैमिली, उसे अपने परिवार का भरण पोषण करना पड़ता है। हैज़ टू सपोर्ट, हैज़ टू और हैव टू, जब आपको कोई काम करना पड़ता है तो पड़ता है के लिए हैज़ टू हैव टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मुझे पैदल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो ऑन फुट। रजिया को अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल करनी पड़ती है, तो पड़ती है, रजिया हैज़ टू लुक आफ्टर हिज ओल्ड पेरेंट्स। तुम्हें यहां प्रतिदिन आना पड़ता है, यू हैव टू कम हियर एवरी डे। किसान को मेहनत करनी पड़ती है, ए फार्मर हैज़ टू वर्क हार्ड। इस तरह से जहां पे पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, तुम्हें रोज स्कूल जाना पड़ता है, यू हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे। माता जी को सुबह ही उठना पड़ता है, मदर हैज़ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसे सामान ढोना पड़ता है, ही हैज़ टू कैरी द लगेज। इस प्रकार से हैज़ टू, हैव टू। और पढ़ा तो हैड टू, मुझे कहना पड़ा, आई हैड टू से। मुझे पैदल जाना पड़ा, आई हैड टू गो ऑन फुट। तुम्हें पाठ याद करना पड़ा, यू हैड टू लर्न द लेसन। अध्यापक को पाठ पढ़ाना पड़ा, द टीचर हैड टू टीच द लेसन। उसे नए जूते, एक जोड़ी नए जूते खरीदने पड़े, ही हैड टू बाई ए न्यू पेयर ऑफ शूज। तो इस तरह से हैज़ टू, हैव टू, हैड टू। और पढ़ेगा, विल हैव टू, शैल हैव टू। आज तुम्हें भूखे रहना पड़ेगा, यू विल हैव टू बी हंग्री टूडे, यू विल हैव टू बी हंग्री टूडे। आपको इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, यू विल हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन, यू विल हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। आज तुम्हें सारे घर की सफाई करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू क्लीन द होल हाउस टुडे।
इस प्रकार से हैज़ टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू, शैल हैव टू। पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, या पढ़ा पढ़ी पढ़े, या पढ़ेगा पढ़ेगी पढ़ेंगे। विल हैव टू, शैल हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ही हैज़ टू सपोर्ट हिज फैमिली, उसे अपने परिवार का भरण पोषण करना पड़ता है। तो क्या लिखेंगे? मोहन वर्क्स डे एंड नाइट, मोहन रात दिन परिश्रम करता है। क्यों? क्योंकि उसे अपने परिवार का भरण पोषण करना पड़ता है। तो लिख देंगे मोहन वर्क्स डे एंड नाइट टू सपोर्ट हिज फैमिली। मोहन वर्क्स डे एंड नाइट टू सपोर्ट हिज फैमिली। मोहन रात दिन परिश्रम करता है अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। Mohan works day and night to support his family. ये ही हैज़ टू डॉटर्स, उसकी दो पुत्रियां हैं। ही हैज़ टू गेट देम मैरिड, उसे उनकी शादी करानी है। तो क्या होगा? उसकी दो पुत्रियां हैं शादी कराने के लिए। ही हैज़ टू डॉटर्स टू गेट देम मैरिड। ही हैज़ टू डॉटर्स to get them married. He has two daughters to get them married. शादी कराने के लिए उसके पास दो पुत्रियां हैं। शी हैड नो मनी। नो मैंने, नो का मतलब कोई नहीं। नो का मतलब है नॉट एनी। नो का मतलब नॉट एनी, कोई नहीं। शी हैड नॉट एनी मनी, उसके पास कोई धन नहीं था। शी कुड नॉट गिव अवे एनी। सी वह कुड नॉट गिव अवे, गिव अवे मैंने बांटना, एनी मैंने कोई। शी कुड नॉट गिव अवे एनी, वह कोई धन नहीं बांट सकी। तो क्या हो जाएगा? शी हैड नो मनी, उसके पास कोई धन नहीं था। किस लिए? टू गिव अवे, बांटने के लिए। टू गिव अवे, सिर्फ ये होगा शी हैड
नो मनी, उसके पास कोई धन नहीं था। टू गिव अवे, बांटने के लिए, वर्ब से पहले टू लग गया, ये इन्फिनिटिव होगा, टू गिव अवे, फ्रेजल वर्ब है, गिव अवे मैंने बांटना। शी हैड नो मनी टू गिव अवे, बांटने के लिए उसके पास कोई धन नहीं था। एक सेंटेंस और देख लीजिए बस। He has some fierce dogs. वह रखता है कुछ भयंकर कुत्ते। He has to guard his house. उसे रक्षा करनी है अपने घर की। He has to keep away the robbers. Keep away मैंने दूर रखना। He has to keep away the robbers. robbers मैंने लुटेरे, उसे लुटेरों को भी दूर रखना है। He had some fierce dogs. वह कुछ भयंकर कुत्ते रखता है। He has to guard his house. उसे अपने घर की रक्षा करनी है। He has to keep away the robbers. उसे रोबर्स को भी, लुटेरों को भी दूर रखना है। तो 3 सेंटेंस हैं। हम एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, इसमें वर्ब है हैज़ रखता है, इसमें भी हैज़ रखता है, और उसमें हैज़, उसमें भी हैज़, 3 वर्ब है। ये एक सिंपल सेंटेंस बनाना तो उसमें तो एक ही प्रयोग होगा वर्ब। तो कैसे बनाएंगे भाई? ऐसे बनाएंगे, वह रखता है कुछ कुत्ते, वह रखता है कुछ भयंकर कुत्ते। किस लिए? टू गार्ड हिज हाउस, अपने घर की सुरक्षा करने के लिए, एंड और टू कीप अवे द रोबर्स, और लुटेरों को दूर रखने के लिए। 2 इन्फिनिटिव का प्रयोग हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे भाई? ही हैज सम फियर्स, FIERCE, फियर्स भयंकर, भयानक। ही हैज सम फियर्स डॉग्स, वह कुछ भयंकर कुत्ते रखता है। किस लिए? टू गार्ड हिज हाउस, अपने घर की रक्षा करने के लिए, एंड टू कीप अवे, और दूर रखने के लिए, द रोबर्स, लुटेरों को। ये हो गया सेंटेंस एक। He has some fierce dogs to guard his house and to keep away the robbers. तो इस प्रकार से आप इन्फिनिटिव का प्रयोग करके 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। कल हम एक नए प्रयोग के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच बॉयज।